हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। वेलकम बैक इन आवर इंग्लिश क्लास एंड वी आर डूइंग सिल्क रोड। हम सिल्क रोड कर रहे हैं और हमने एक पार्ट हमने इसका कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड वीडियो जब हम करने जा रहे हैं और जिसमें हम आगे करेंगे। किससे आगे कि जो कल हमने ख़त्म किया था कि जैसे ही वो खाली चारागाह के अंदर गया, मतलब एक खाली जगह पर पहुंचा, तो वहाँ पे उसने आगे जो है उसने क्या देखा, उसने आगे देखा कि भी बिल्कुल एकदम से प्लेन जगह है, वहाँ पे हिरन चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहाँ पर जो दरोकबाज हैं उनके टेंट लगे हुए हैं, शिप्स जो है वो पाल रहे हैं। और जैसे ही हमारा व्हीकल शिप्स के पास में भेड़ों के पास पहुँचा तो वो भेड़ हमारे व्हीकल को देख करके तेज़ी से वहाँ से भाग गई। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था। आज हम इसके आगे शुरू कर रहे हैं। वी पास्ड नोमाड्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन। कि हमने क्या किया, वो नोमाड वो जाति है जहाँ पे वो रहती थी, वो जो जाति वो रहती थी वहाँ पे उन्होंने डार्क कलर के जो टेंट्स है वो वहाँ पे रोप रखे थे। पिच का मतलब रोपना। उन्होंने वो डार्क टेंट्स जो है वो वहाँ पे रोप रखे थे, लगा रखे थे इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, शानदार एकांतता में। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस इक्का दुक्का जो टेंट जो है वो नज़र आ रहे थे। बहुत ही शानदार एकांतता थी वहाँ पे। यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग। और अक्सर वो क्या करते थे, अपने साथ में एक बहुत बड़ा काला जो डॉग है वो अपने साथ रखते थे। ए तिब्बतन मास्टिफ, एक तिब्बतन शिकारी जिसको हम कह सकते हैं, स्टैंडिंग गार्ड, जो वहाँ पे एक गार्ड के रूप में सदैव उनके साथ में वहाँ खड़ा रहता था। दिस बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, कि ये जो जानवर हैं वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, वो एकदम से सचेत हो जाते थे अपने बड़े उन सर के साथ में जो वहाँ पर वो बैठे होते थे। व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, जैसे ही उन्हें पता लगा हमारे वहाँ पर पहुँचने का, तो वो अवेयर हो गए। एकदम से उन्होंने अपने सर को उठाया एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और हमें अपनी नज़रों के अंदर फिक्स कर लिया। अर्थात वो हमारी तरफ पूरी तरह से देखने लगे कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अब हम वहाँ उनको देख रहे थे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे ही उन्हें लगा कि हम उनके लिए खतरा बन रहे हैं तो उन्होंने एकदम से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे ही हम लगातार उनके नज़दीक जा रहे थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। अचानक ही वो क्या हुआ, एक्शन के अंदर आ गए। तुरंत उन्होंने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, दौड़ करके सीधा हमारे तरफ पहुंचे। लाइक ए बुलेट, एक बुलेट के समान, एक गोली के समान, फ्रॉम अ गन, जो बंदूक से निकली हुई होती है उसके समान वो सीधा हमारी तरफ पहुंचे। एंड नियरली एज फास्ट, और हमारे नज़दीक बहुत तेजी से आ गए। हम एकदम से डर गए कि अरे अब क्या होगा। दी शेगी मॉन्स्टर्स, ये शेगी खतरनाक मॉन्स्टर्स, दैत्य के समान शिकारी, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, कि जो काले थे, अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, अक्सर ज़्यादातर उनके लाल रंग की चमकीला एक कॉलर उनके गले में, पट्टा उनके गले में लगा हुआ होता था। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जोज, और वो बड़े बड़े जबड़ों के साथ में बहुत ही खतरनाक रूप से वो भौंकते थे। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वो हमारे व्हीकल से पूरी तरह से डरविहीन थे। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। वैसे तो डर जाते हैं डॉग्स वगैरह के, जब व्हीकल वगैरह देखते हैं तो भाग जाते हैं, पर इन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, एकदम से तेजी से वो हमारे रास्ते के बीच में आए। कॉजिंग टिस्टन टू ब्रेक, और टिस्टन को जो है वो ब्रेक लगाने के लिए उसने मजबूर कर दिया। एंड स्वेयर, एंड और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगा। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स, उसके बाद में जो डॉग है उसने लगभग, स्वेयर का मतलब होता है पसीना आना, कि इनके लगभग उसको पसीना सा आने लग गया, वो डर गया वहाँ पे उनको देख करके। उसके बावजूद भी वो अपनी गाड़ी चलाता रहा। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स, वो जो डॉग है उन्होंने लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा किया, और 100 और इससे भी ज़्यादा, बिफोर ईजिंग ऑफ, इससे पहले कि उन्होंने हमें छोड़ दिया हो। Having seen us off the property, जब उन्होंने देखा कि हम उनकी संपत्ति से बाहर निकल गए हैं, इट wasn't difficult to understand, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि why फ्रेशियस तिब्बतन मास्टिफ्स, ये एक बहुत ही खतरनाक जो एक तिब्बतन के शिकारी हैं, बिकम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, चाइना के जो इंपीरियल कोर्ट्स हैं उनमें इतने ज़्यादा क्यों फेमस हैं एज हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों के रूप में, शिकारी डॉग्स के रूप में। यानी कि जैसे ही हमने इनको देखा तब हमें पता लगा कि चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स के अंदर जो दरबार वगैरह लगते हैं उनके अंदर ये जो डॉग्स हैं वो इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं, ये हमें देखते ही पता चल गया।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निडर थे, एकदम से डरते नहीं थे और शिकारी थे, अपने आसपास किसी को फटकने भी नहीं देते थे। Brought along द सिल्क रोड, और ये हमेशा ही वो जो व्यापारी सिल्क रोड से आते थे वो हमेशा अपने साथ इनको लेकर के आते थे इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय के अंदर, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। जब वहाँ उन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से जब उन्हें क्या दिया गया, ट्रिब्यूट दिया गया। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होरिजन। अब तक हमें दिखने लगे थे कि ऊंची ऊंची चोटियाँ, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हमें नजर आने लगी थी। वी एंटर्ड ए वैली, हमने एक घाटी में प्रवेश किया। घाटी आपको पता है ना, दो पहाड़ों के बीच के समतल जगह, उसे घाटी कहा जाता है। अब हमने एक घाटी में प्रवेश किया, वेयर द रिवर्स वाज वाइड, कि जहां पर नदी काफी ज्यादा चौड़ी थी, एंड मोस्टली क्लोंग्ड विद आइस, और ज्यादातर वो ढकी हुई थी किससे, बर्फ के साथ में, ब्रिलियंट वाइट, एकदम शानदार सफेद, एंड ग्लिटनिंग इन द सनशाइन, जो चमक रही थी सूर्य की रोशनी के अंदर। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, जो रास्ता है वो हग्ड इट्स बैंक, वो उसके किनारे किनारे पे आगे बढ़ रहा था, यानी कि रास्ता जो है वो उस नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की तरफ जा रहा था। ट्विस्टिंग विद मेंडर्स, और वो जो है ट्विस्ट यानी कि घुमाव ले रहा था, जैसे जैसे नदी घुमाव ले रही थी, पहाड़ घूम रहा था, उसके साथ साथ वो रास्ता भी जो है वो घूम रहा था। एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट, जैसे जैसे हम आगे चढ़ते गए रास्ता और ज़्यादा संकरा होता गया, कठोर तीक्ष्ण, उसमें तीव्र जो मोड़ है वो उसके अंदर आने लगे, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए होने लगा। एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और आगे जाकर के धीरे धीरे वो वैली घाटी जो है वो बंद हो गई। द टर्न्स बिकम शार्पर, अब वो मोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो गए। एंड द राइड बम्पियर, और हमारी जो राइड है, यात्रा है, वो बम्पियर हो गई, उछाल भरी हो गई। टिस्टन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, टिस्टन अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में लेकर के जा रहा था जैसे ही हम ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। वो थर्ड गियर में लेकर के आगे बढ़ रहा था। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, अब वो रास्ता है जो है वो उस बर्फीली नदी से धीरे धीरे दूर होने लगा। बर्फीली नदी यूं जा रही है तो रास्ता धीरे धीरे एक साइड के अंदर आने लगा, वो दूर होने लगा। और जैसे ही वो रास्ता दूर हो रहा था तो हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, अब हमें संघर्ष करना पड़ रहा था। वो ढलान, स्टीपर, सीधी खड़ी हुई ढलान, एक तो जैसे मान लो ये ढलान है, अब ये ढलान कितनी है, यहाँ से इतनी, अब ये ढलान जो है वो यूं हो बिल्कुल एकदम, अब ये क्या है ढलान, खड़ी ढलान है, स्टीपर स्लोप्स बोलते हैं इनको। अब खड़ी ढलान से हमें संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी की तरफ सड़क, सड़क के बिल्कुल बराबर एक खड़ी सी ढलान, ऊपर से फिर खड़ी ढलान उस पहाड़ की, अब उसके बीच में हम तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे। दैट स्पोर्ट्स बिग रॉक्स और स्पोर्टेड, और जिनको सहारा मिला हुआ था उस ढलान को, बड़ी बड़ी चट्टानों का, डब्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन, जिसमें कभी कभार लीची के जो खेत हैं ऑरेंज कलर के वो नज़र आ रहे थे, उनके पैचेस बने हुए थे। कहीं ना कहीं वैसे पैचेस धब्बा होता है, पर वहाँ पे अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह पे झुंड जो है उनको पैचेस कहा गया है। Beneath the rocks, उन चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो clung on in the near permanent shade, और चट्टानों के नीचे ही जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ की छाया के नीचे बर्फ जो है वो जमी हुई वहां पर थी, स्थायी रूप से बर्फ जमी हुई थी। बर्फ क्यों जमी हुई थी, क्योंकि हमें वो दिख रही थी वहाँ पर कि जो बर्फ है वो छाया के नीचे है और वो पिघल नहीं रही थी, इसलिए वो परमानेंट थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, अचानक ही मैंने प्रेशर महसूस किया जो मेरे कानों के अंदर बढ़ता चला जा रहा था। हेल्ड माई नोज, और धीरे से मैंने अपने नाक को पकड़ा। स्नोटेड, मैंने उसको छींका। एंड क्लियर दैम, और मैंने अपने नाकों को साफ किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, हम एक बार फिर संघर्ष कर रहे थे तेज मोड़ के ऊपर, यानी कि एक बहुत ही तीक्ष्ण सा मोड़ था, तेजी से घूमने वाला एक मोड़ था, वहाँ हम संघर्ष कर रहे थे। एंड टिस्टन स्टॉप, और तभी टिस्टन ने अपनी गाड़ी रोक दी। He had opened his door and jumped out of his seat, वो एकदम से उसने दरवाज़ा खोला और उछल करके अपनी सीट से बाहर आया, क्योंकि अब सामने क्या था, खतरा। किस चीज़ का, बर्फ का। बिफोर आई रियलाइज, इससे पहले कि मैं महसूस करता व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि वहाँ क्या हो रहा था, वो एकदम से उछल करके बाहर आया। स्नो, उसने बाहर निकलते ही कहा, बर्फ, सामने बर्फ है। सेड डैनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, वो भी क्या है, व्हीकल से बाहर निकल करके आया और उसने कहा स्नो, बर्फ है बाहर। लेटिंग इन ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, कि उसके बाद में वो जो डैनियल है वो बाहर निकल के आया। डैनियल भी उनके साथ था। डैनियल बाहर निकल करके आया और उसने अपने अंदर एक तेज़ शुद्ध हवा अपने अंदर ली, जैसा कि वो ऐसा करता था हमेशा ही। और फिर उसने कहा ओह बर्फ़ है सामने, अब हमें इस बर्फ़ को हटाना पड़ेगा वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। श्वेत, एक बहुत तेज़ पट्टी,
ऑफ वाइट स्टफ, सफ़ेद स्टफ की अर्थात सफ़ेद बर्फ़ की वहाँ पर थी। ले अक्रॉस द ट्रैक, वो पूरे रास्ते के ऊपर थी। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे बिल्कुल सामने। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, वो फैली हुई थी वो बर्फ़ की जो ट्रैक के ऊपर बर्फ़ की पट्टी थी वो लगभग 15 मीटर के आसपास में थी। बिफोर इट पेटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर, इससे पहले कि उसे पार किया जाए और फिर डर्ट यानी कि जो कीचड़ वाले जो मिट्टी वाले जो रास्ता है वो आए, उससे पहले वो 15 मीटर की पट्टी को हमें पार करना था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन इधर साइड ऑफ अस, जो बर्फ़ है वो लगातार हम दोनों की ही तरफ थी, यानी दोनों तरफ थी। एक तरफ ढलान है, उस तरफ भी बर्फ़ थी, दूसरी तरफ जो है वो एक खड़ी जो पहाड़ी है वो थी। खड़ी जो पहाड़ी है वो भी वहाँ पर थी। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोड साइड, जो कि क्या कर रहा था, जो अब्रप्ट बैंक था यानी कि उबड़ खाबड़ जो किनारा था उसको वो स्मूथ कर रहा था ऊपर ढलान की तरफ से, तो जिसकी वजह से क्या है कि गाड़ी फिसलते ही नीचे ढलान में गिरने की उसकी आशंका बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। द बैंक वाज टू स्टीप, जो किनारे हैं वो बहुत ज़्यादा खड़े थे इस प्रकार से फॉर आर व्हीकल टू स्केल, हमारे व्हीकल के लिए कि हम वहाँ से अपनी गाड़ी को चला करके नहीं ले जा सकते थे। कि कई बार ये होता है कि जैसे बर्फ़ बीच में है तो गाड़ी को इस तरफ से ले गए या फिर गाड़ी को इधर से घुमा करके ले गए, पर अब ये बर्फ़ की पट्टी है और यहाँ ढलान है इस तरह से, ठीक है, ये ढलान बनी हुई है, तो यहाँ से हम गाड़ी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा था और कभी भी गाड़ी गिर सकती थी, और उधर पहाड़ था तो उधर से भी हम नहीं ले जा सकते थे। तो दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, वो स्नो पैच जो था, बर्फ़ का जो टुकड़ा था उसको घूम करके जाना अब मुश्किल था, वहाँ नहीं कोई आवश्यक जो दिख रहा था जगह। आई जॉइन डैनियल एंड टिस्टन स्टेप्ड ऑन टू द इनक्रस्टेड स्नो, कि उसके बाद में मैं भी आकर के जुड़ गया डैनियल और टिस्टन के साथ में जो स्नो जो बर्फ़ है उसके ऊपर, एंड बिगन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और मैंने धीरे धीरे खिसकते हुए आगे बढ़ना मैंने शुरू किया। स्टैम्पिंग हिज फुट, अपने जो पाम है उसको मैं ज़ोर ज़ोर से मार रहा था बर्फ़ के ऊपर ताकि वो नीचे बर्फ़ नीचे बैठ जाए, उसके साथ साथ में मुझे भी पता लगे कि नीचे जो है वो धरती कमज़ोर तो नहीं है, अर्थात बर्फ़ का ज़्यादा गहरी तो नहीं है। एंड बिगन टू फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने पाम को नीचे मार रहा था, टू असर्टेन, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हाउ स्टडी इट वाज, कि कितनी स्टडी वो थी। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, हम 5210 मीटर ऊंचे थे समुद्र की सतह से। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, जो बर्फ़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा गहरी प्रतीत नहीं हो रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, परंतु खतरा उसकी गहराई नहीं था, उसकी फिसलन थी। डैनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, डैनियल ने कहा कि जितनी ज़्यादा इसकी ऊपर की बर्फीली परत है वो खतरनाक है, उतना इसका गहरापन जो है वो खतरनाक नहीं है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम एक बार भी फिसल गए, द कार कुड टर्न ओवर, जो कार है वो पलट सकती थी। ही सजेस्टेड, उसने मुझे सुझाव दिया। एज वी सा टिस्टन ग्रैब हैंड्स फुल ऑफ डर्ट, तभी हमने देखा कि टिस्टन जो है वो क्या है, एक मुट्ठी भर अर्थात इस प्रकार से डर्ट गंदगी जो है वो उठा करके ला रहा था और बर्फ़ के ऊपर डाल रहा था ताकि उसकी फिसलन जो है वो ख़त्म हो जाए। एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, उसने उसको बिखेर दिया वो जमी हुई बर्फ़ के ऊपर। वी बोथ पिच्ड इन, हम दोनों ने भी ऐसा ही किया। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और उसके बाद में जो बर्फ़ है उसके ऊपर हमने मिट्टी को पूरी तरह से मिला दिया। डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, डैनियल और मैं इस व्हीकल से बाहर खड़े रहे टू लाइटन, उस व्हीकल को हल्का करने के लिए, टिस्टन लोड, टिस्टन की जो भार है उसको कम करने के लिए। ही बैक्ड अप, उसने गाड़ी को पीछे किया। एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, और उसके बाद में उसने वो एक डर्टी स्नो, वो गंदी सी जो बर्फ़ थी उसके ऊपर उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। ईज द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस, अब गाड़ी थोड़ी आसानी से उसकी बर्फीली परत के ऊपर आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। एंड स्लोली, धीरे धीरे, ड्रॉव इट्स लेंथ, हमने उसकी दूरी को पार किया विदाउट एपरेंट डिफिकल्टी, और ज़्यादा आगे कोई परेशानी के। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, अचानक ही क्या हुआ, 10 मिनट ही आगे बढ़े थे, देन सडनली वी सा एन अनदर ब्लॉकेज, एक बार फिर हमने एक और ब्लॉकेज वहाँ पर देखा। नॉट गुड सर, टिस्टन ने कहा नहीं सर, ये सही नहीं है। टिस्टन अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन, टिस्टन ने घोषणा की जैसे ही वो बाहर निकल करके आया, टू सर्वे द सीन, उस सीन को देखने के लिए। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, इस बार उसने निर्णय लिया था, एंड ड्राइव राउंड द स्नो, कि अब हम क्या करेंगे, बर्फ़ के
दूसरी तरफ से घूम करके हम जाएंगे। द स्लोप वाज स्टीप, जो ढलान थी वो काफ़ी खड़ी थी, एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर जो है वो लगे हुए थे। बट समहाउ टिस्टन नेगोशिएटेड देम, परंतु कैसे न कैसे करके टिस्टन ने क्या है उनसे पार पाली, उनको पार करते हुए वो निकल गया। हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन साइड ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, उसकी वो 4 पहियों वाली गाड़ी वो एक बाधा को पार करते हुए, एक बाधा का सामना करते हुए, फिर दूसरी बाधा, फिर तीसरी बाधा, इस तरह से बाधाओं का सामना करते हुए पार करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, ऐसा करते हुए उसने एक हेयर पिन बैंड जो है वो उसने वहाँ पर काट डाली, अर्थात वो गाड़ी की हेयर पिन बैंड जो है वो खराब हो गई। रेंगिंग रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप, उसके बाद में हमने एक बार फिर वापस से प्राप्त कर लिया वो रास्ता फर्दर अप, आगे बढ़ने के लिए, वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहाँ पर अब बर्फ फैली हुई नहीं थी, और अब हम धीरे धीरे एकदम से आगे की ओर बढ़ रहे थे। आई चेक माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, मैंने क्या किया अपनी घड़ी को एक बार फिर वापस से देखा कि भाई हम कहाँ पर पहुँचे हैं, कितनी हाइट के ऊपर हैं। इन द ब्राइट सनशाइन, वो चमकीली सी रोशनी के अंदर, वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स, हम 5400 मीटर के जो है पार कर चुके थे। एंड माई हेड बिगन टू थ्रॉब हॉरिबली, अब मेरा सर पूरी तरह से भारी होने लगा। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बोटल, मैंने कुछ घूंट पानी के अपनी वाटर बोतल में से लिए, विच इज़ सपोज टू हेल्प ए रैपिड असेंट, और जिससे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे तीव्र गति से मुझे आराम मिल जाएगा। We finally reached the top of the pass at 5515 meters, अंततः हम सबसे जो ऊंची चोटी की सबसे बड़ी ऊंचाई थी जो थी 5515 मीटर की ऊंचाई पर अब हम पहुंच गए। It was marked by a large cairn of rocks, वहाँ पर उसका निशान बनाया हुआ था एक चट्टानों के ढेर के साथ में, फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क, और उसको सजाया हुआ था, सफ़ेद सिल्क के कपड़े उसके ऊपर डाले हुए थे। एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और फटे हुए प्रार्थना वाले झंडे उनके ऊपर उस चट्टान के ऊपर डाले हुए थे, जो निशानी थी कि हाँ ये सबसे ऊंची चोटी है, अब हमें वापस नीचे की ओर बढ़ना है। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द केम, हमने उस पत्थरों के ढेर के दूसरी तरफ से हमने राउंड टर्न लिया इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी कि जिस तरह से घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन के अंदर हम आगे की ओर गए, आगे बढ़ते चले गए। एंड एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसा कि वो वहाँ पर एक परंपरा थी। एंड टिस्टन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, उसके बाद में टिस्टन ने अपने व्हीकल के टायर्स को चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वो पेट्रोल टैंक के एक पेट्रोल पंप के पास में जा कर के रुका। एंड पार्शली पेट्रोल टैंक के पास में, गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक होता है वहाँ जा कर के वो रुका। एंड पार्शली धीरे धीरे अनस्क्रू द टॉप, और ऊपर का ढक्कन उसने खोलना शुरू किया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ऊपर जब जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा दबाव बन जाता है, जिससे जो डीजल या पेट्रोल जो भी फ्यूल होता है वो फैल जाता है और वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, उसमें प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही उसने वो ढक्कन को अगर तेज़ी से खोल दें तो वो एकदम से सारा तेल जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उसको धीरे धीरे खोलना पड़ता है। धीरे धीरे खोलते हैं तो एक उसमें से आवाज़ आती है इस तरह से, क्योंकि वो प्रेशर जो अंदर बना हुआ है वो गैस बाहर निकल रही है। विच एमिटेड ए लाउड हिस, उसने जैसे उसको अनस्क्रू किया उसमें बहुत तेज हिस की आवाज़ आई। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो निम्न दबाव का जो क्षेत्र था, क्षेत्र होने के कारण वाज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, वो फ्यूल को जो तेल है, ईंधन जो है उसको फैलने की इजाज़त दे रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मैंने कहा कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मे बी सर, टिस्टन हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल श्रीमान जी ये बहुत खतरनाक है, बट नो स्मोकिंग, परंतु इसके पास खड़े होकर के यहाँ पर कोई स्मोकिंग आप मत करना, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो एकदम से आग लग जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम आगे का चैप्टर जो है वो करेंगे। अभी इसके 2-3 वीडियो और बनेंगे, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है इसका, और थर्ड वीडियो में हम आगे जा कर के फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।